नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। मित्र देश के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका जिस तरह से लगातार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ कुछ ना कुछ कह ही रहा है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है और जिस तरह की टीका टिप्पणी कर रहा है उससे बड़ा हंगामा है, उसकी कार्रवाइयों पर हंगामा है। ऐसे में भारत और फिर उसके जो दूसरे पारंपरिक दोस्त हैं, मित्र हैं, वो लगातार अपने आप को एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा कर रहे हैं ताकि अमेरिका के अकड़ को ठिकाने लगाया जा सके, ट्रंप के दिमाग को जो है वो जगह पे लाया जा सके। क्योंकि ट्रंप को लग रहा है कि वो राजा हैं, वो जो चाहेंगे वो करेंगे और पूरी दुनिया मालूम पड़ती है उनके लिए कि वो प्रजा है, जितना कहेंगे उतना दुनिया सुनेगी, उठने कहेंगे उठेंगे, बैठने कहेंगे बैठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत जो है सिर्फ रशिया चाइना के साथ ही काम नहीं कर रहा है। भारत जो है एक बड़ी दिशा में काम कर रहा है जिसको आप जानते हैं कि इंडिया EU FTA जो है वो होने वाला है और वो बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ। जब भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा और एक साथ ये रास्ते खोलेंगे और एक बड़ी कामयाबी जो है भारत और यूरोपीय यूनियंस को मिल जाएगी। और इन सब के बीच जानकारी ये है कि भारत का एक फेवरेट परमानेंट दोस्त नाम फ्रांस है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, वो ऐलान कर चुके हैं कि वो भारत आ रहे हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। वो भारत के दौरे पर आएंगे, यहाँ एक समिट में हिस्सा लेंगे। सारी जानकारी आपको इस मित्र देश के एपिसोड में हम देने जा रहे हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले महीने यानी कि फरवरी के महीने में भारत दौरे पर आ रहे हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में है जब वैश्विक तौर पर उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है और ऐसे हालात में उन्होंने भारत दौरे का ऐलान किया है। वो दरअसल भारत में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, लेकिन उनका जो मुख्य मकसद है वो है AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन साल 2026 की बैठक में हिस्सा लेना। भारत वैश्विक स्तर पर भारत AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इस बात की जानकारी खुद इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति ने दी है कि वो पेरिस में जो राजनयिक कोर को संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन्होंने ये बात कही है। मैक्रों ने कहा है कि बीते वर्ष फ्रांसीसी कूटनीति की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि पेरिस में आयोजित AI समिट में दुनिया भर के देश शामिल हुए। इस पहल को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर आगे बढ़ाया गया। मैक्रों ने कहा है कि हमने AI समिट के जरिए महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की। पूरी दुनिया पेरिस आई थी। अगले महीने मैं भारत जाकर इस सहयोग को और आगे बढ़ाऊंगा। भारत AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन साल 2026 का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के AI एक्शन समिट के दौरान किया था। यह समिट 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाला है। ये ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला वैश्विक AI सम्मेलन होगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांसीसी समकक्ष जो है जियान नोएल बारा के साथ बैठक की। मैक्रों के भारत आगमन का संकेत उन्होंने दिया था। जयशंकर ने कहा कि भारत और फ्रांस न केवल द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी भी दी कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं देकर बहुत खुश हूं। समकालीन वैश्विक घटनाक्रमों पर उनके विचार और हमारी रणनीतिक साझेदारी के लिए उनकी सकारात्मक भावनाओं का मैं बहुत सराहना करता हूं। भारत फ्रांस के बीच जो है वो रक्षा, अंतरिक्ष, सिविल न्यूक्लियर सहयोग, क्लीन एनर्जी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र जैसे विषयों पर एक लंबे वक्त से रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों ने इस रिश्ते को लगातार बदलती दुनिया में एक स्थिरता प्रदान की है और इसमें पेरिस और नई दिल्ली रणनीतिक स्वायत्तता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता की ये दोनों वकालत कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, यूरोप में जो उथल पुथल मची हुई है और यूरोप जो है जिस तरह से धमका रहा है, खा रहा है धमकी ट्रंप से, उसको लेकर बड़ी ऐसी स्थिति है कि भैया जो आपका पार्टनर था वो तो अब आपके साथ नहीं दिखता है, ऐसा लगता है कि ये कभी भी धोखा दे देंगे। तो ये तमाम सब कुछ जो है वो चल रहा है। इन सब के बीच जो ये मुलाकात हुई है वहाँ पहुँचकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। The larger context of considerable global uncertainty. And in such a situation, it is natural that strategic partners consult very closely. We must and we are making full use of the various mechanisms we have in different domains. We've just had a very productive exchange of views on global and regional issues.
So I'm very confident that the session we're going to have on bilateral cooperation will take forward our wide-ranging agenda, perhaps generate new ideas how to implement Horizon 2047 roadmap. As you noted, apart from our bilateral ties, we are both very active in the international arena. This year we chaired the BRICS, you chaired the G7. We are both members of the G20. We are also otherwise active in a number of other international organizations. So as two nations committed to multipolarity, I believe that working together is important for ourselves, also for stabilizing the global politics at this stage. So thank you for inviting me. Thank you for the particular privilege of addressing your ambassadors conference tomorrow. And let me conclude that by adding that we are expecting President Macron in India very soon. So part of what we would be devoting ourselves is to prepare for that. Once again, really a big thank you for your warm welcome, for your hospitality. इतना ही नहीं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर भी जो है और यूरोप की जो चुनौतियां हैं उस पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है, क्योंकि विदेश मंत्री कहते हैं कि बीते कुछ सालों से इंडो पैसिफिक में हो रही उथल पुथल जो है वो हम देख रहे हैं। यूरोप भी खुद भी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसे में रणनीति एक नतीजे जो हैं कई तरह के दिखाई पड़ने लगे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई हैं जो ग्लोबल ऑर्डर को ही फिर से परिभाषित कर सकती हैं। हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हों, लेकिन इसके बावजूद या शायद इसी वजह से हमारे लिए नियमित तौर पर विचारों का आदान प्रदान करना, आकलन करना, शेयर करना बहुत फायदेमंद होता है। दरअसल भारत जो है वो लगातार उन देशों के साथ अपनी लामबंदी मजबूत कर रहा है जिनके साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी बहुत अच्छी रही है, अच्छी दोस्ती रही है। यही वजह है कि भारत जो है वो तमाम अमेरिकी देशों के अलावा, अमेरिका के अलावा भारत जो है रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और इसके अलावा भी कई और देश हैं, उनके अलावा जो है उनसे बात कर रहा है और अपनी एक गुलबंदी तैयार कर रहा है। देशों की संख्या बहुत है, छोटे भी देश हैं, बड़े साइज के भी देश हैं, अलग अलग तकनीक के क्षेत्र में हैं, भारत जापान का भी सहयोग हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और हाल ही में जो है जयशंकर वो पेरिस में पोलैंड के डिप्टी पीएम के साथ भी मिले थे और हाल ही में उन्होंने भारत के विदेश मंत्री ने पेरिस में पोलैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ भारत वीमर फॉर्मेट मीटिंग में हिस्सा लिया था। बैठक में भारत की पहली भागीदारी थी जो प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के साथ अहम संवाद के लिए नए नए रास्ते संकेत देती है। तो ऐसी स्थिति में जब लगातार दुनिया में कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं, तनाव चरम पर है, जहां एक तरफ वेनेजुएला के साथ जो बर्ताव अमेरिका ने किया, ग्रीनलैंड हथियाना चाहता है, इसके अलावा वो जिस तरह से इस वक्त यूरोप को हड़का रहे हैं, रशिया के साथ तनाव जो है वो बढ़ रहा है, ईरान को धमकी दे रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है और इन सब के बीच भारत भी अपनी गोलबंदी कर रहा है और इसी वैश्विक तनाव, तमाम ट्रेड की जो खींचातानी है, उन सब के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि इस तरह के दौरों से एक बड़ा लाभ दोनों देशों को होगा, एक अलाइनमेंट जो है वो मजबूत होगा और जिस तरह की चुनौतियां आ रही हैं उसको कैसे कैटर करना है, उसको कैसे पार जाना है उससे, उन चुनौतियों से, और दोस्ती मजबूत करनी है, व्यापार बचाए रखना है, अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखनी है, क्योंकि अमेरिका तो किसी चीज़ का पालन कर नहीं रहा है। तो ऐसे में चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है और ये मुलाकात भी फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और इस मुलाकात के जरिए जो है भारत और फ्रांस ज़रूर आपस में अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहेंगे, इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो देखते हैं कि कैसी रहती है ये मुलाकात, आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी है जहां भारत फ्रांस के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनकी मुलाकात होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। 19 और 20 फरवरी को ये समिट दिल्ली में होने जा रही है। आप देख रहे थे मित्र देश।